बड़ी खुशी की बात है कि इस मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़ागढ़ में पहली बार हमारे इस क्षेत्र जोनल से हमारे जो खिलाड़ी आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और आप सबका धन्यवाद करता हूं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुझे हरियाणा कबड्डी महाकुंभ की विजेता टीमों को आज सम्मानित करने का मौका मिलेगा। मैं इस महाकुंभ के पदक विजेता टीमों को हार्दिक बधाई भी देता हूं और कामना करता हूं कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने क्षेत्र, प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कबड्डी केवल ताकत का ही खेल नहीं है, बल्कि दिमाग का खेल भी है। इसमें शेर जैसी स्फूर्ति और बगुले जैसी एकाग्रता, हाथी जैसा बल वो चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारे देश के कबड्डी के खिलाड़ियों में वो सब गुण विराजमान हैं। मैं इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए हरियाणा खेल विभाग को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस महाकुंभ से पहले प्रदेश के 4 जोन बनाकर जोनल स्तर की प्रतियोगिताएं हुई हैं। उनकी विजेता टीमों ने इस महाकुंभ में भाग लिया है। इसमें लड़कों की 4 और लड़कियों की 4 टीमों में 96 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। हमें गर्व है कि खिलाड़ियों के दमखम पर भारत आज ओलंपिक व अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का सर्वाधिक योगदान है। मैं इसलिए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे खुशी है कि 2 दिन पहले ही हमारे ऐसे 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 के लिए इनमें से एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और एक कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं इन सब खिलाड़ियों को और उनके माता पिताओं को मैं बहुत बहुत बधाई और उनके प्रशिक्षकों को देता हूं। हरियाणा कबड्डी, कुश्ती, मुक्केबाजी जैसे परंपरागत खेलों का ये गढ़ रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर न केवल हरियाणा का बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाने का काम वो हमारे खिलाड़ियों ने किया है और हमारे खिलाड़ियों ने देश का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन करने का कार्य वो हमारे खिलाड़ियों ने किया है। मुझे खुशी है हमारे जिला भिवानी में बॉक्सिंग की वो नर्सरी माना जाता है। अब तो हरियाणा खेलों के दम पर बॉलीवुड की भी पहली पसंद बन गया है। दंगल और सुल्तान जैसी फिल्में हरियाणा के लिए पुरुष और महिला खिलाड़ियों का गौरवगान करती है। इन फिल्मों के दर्शकों से खूब सराहना इसमें मिली है। मुझे खुशी है कि हरियाणा ने सदा खेल के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन वो किया है। मुझे ये भी खुशी है कि ओलंपिक के खेलों में जो 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 4 पदक
पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें से भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। यही नहीं, एशियाई खेलों में प्रदेश का प्रदर्शन बड़ा सराहनीय रहा है। हाजको एशियाई खेल 2022 में राज्य के हमारे 82 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से 111 पदकों में से 28 पदक भाइयों हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। बरगीम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान हरियाणा के 43 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते हैं। ये उपलब्धियां ये हरियाणा की दूरदर्शी खेल नीति का ही परिणाम है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए हैं। इसके अलावा 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 और क्लास 4 तक के पदों में सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हरियाणा देश का ये पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार करती है। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय देने का काम ये हमारी सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले, पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 2014 से अब तक 32,000 से अधिक छात्रों को 53 करोड़ 54 लाख रुपए की छात्रवृत्ति देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमें खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना ये बनाई गई है। इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी प्रदान किए जा चुके हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रही खेल संस्कृति को देखते हुए हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और कल्याण के लिए अपने संकल्प पत्र में हर खिलाड़ी को 20 लाख रुपए का मेडिकल बीमा कवर देने का भी संकल्प किया है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर प्रति वर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए और 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। जिला स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ हमारे अखाड़े हैं उनको 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपए की राशि देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि खिलाड़ियों को बचपन से ही तराशने के लिए खेल नर्सरियां ये हमारे सरकार के द्वारा खोली गई है। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां वो कार्यरत है। इनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1,500 रुपए तथा 15 वर्ष से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 2,000 रुपए प्रति माह उनको मानदेय देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हम बचपन से ही खेलों के लिए प्रोत्साहन और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी
तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं वो प्राप्त हो। खेल पदक जीतने का माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि यह लोगों के दिलों के जीतने का भी माध्यम है। खेल सभी का है, सभी के लिए है। खेल केवल चैंपियन बनाता है, बल्कि यह शांति, प्रगति और कल्याण को भी बढ़ावा देता है। खेल दुनिया को जोड़ने का एक बहुत मजबूत और सशक्त माध्यम है। मैदान कोई भी हो, चुनौती कैसी भी हो, हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है। इस अवसर पर इस अवसर को हमें खोना नहीं है। आप जिस भी खेल में हैं उसे जमकर खेलिए, डटकर खेलिए, खुद जीतिए, अपनी टीम को भी जिताइए। अगर हार गए तो भी टेंशन नहीं रखिए, हारोगे तो भी बहुत कुछ सीखोगे। आज समय की मांग है कि हम खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ खेलों को सेलिब्रिटी के रूप में हम मनाएं। यह खिलाड़ियों से ज्यादा समाज का दायित्व है। समाज को ऐसे बच्चों का सम्मान करने की भी परंपरा विकसित करनी चाहिए जो खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैं आज सम्मानित होने वाले सभी खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी मैं कहना चाहूंगा कि खेल में हार जीत ज्यादा महत्व नहीं रखती है। महत्व इस बात का है कि आप कैसा और कैसे खेलते हैं। खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना ही बहुत महत्व रखता है। मुझे यहाँ जो आज आमंत्रित किया गया है, मैं सबको बहुत बहुत इस अवसर के ऊपर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर जो ये मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो यहाँ बना है, इसमें सभी कोचेज की व्यवस्था है और हमारे यहाँ पर बेटियों का ये कॉलेज भी है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मैं इस खेल स्टेडियम के अंदर एक हॉकी का एस्ट्रो टफ जो यहाँ पर लगेगा, उसकी 14 करोड़ रुपए की लागत है। वो 14 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों के लिए ये हॉकी का एस्ट्रो टफ यहाँ लगाया जाएगा। और इस खेल स्टेडियम के अंदर यहाँ पर फ्लड लाइट भी लगाई जाएगी ताकि रात के समय में भी खिलाड़ियों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। और इसके साथ ही मैं आज यहाँ पर हमारे 2 और खेल स्टेडियम है, एक लाहा और एक बीचपड़ी में, उनके नवीनीकरण के लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया अलग से देकर के जाता हूँ। आप सब खिलाड़ी आज यहाँ पर आज शामिल हुए हैं और पूरे इस जोनल से आप लोग यहाँ आए हैं। मैं आप सबको और सभी प्रशिक्षकों को आज पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।